नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ज्ञान, धन, संतान, विवाह और भाग्य के कारक ग्रहों के महामंत्री देवगुरु बृहस्पति 3 जून 2024 को वृषभ राशि में उदित हो चुके हैं और 14 मई 2025 तक वृषभ में ही उदित अवस्था में गोचर करेंगे। गुरु का उदित होना मेष से मीन राशि के जातकों के लिए परम सौभाग्य का पल है, क्योंकि पिछले एक वर्ष से देवगुरु लगातार पीड़ित अवस्था में ही गोचर कर रहे थे और अपना कोई शुभ फल नहीं दे पा रहे थे। आपको याद होगा 2023 में जैसे ही गुरु राशि परिवर्तन करके मेष राशि में आए थे, राहु के साथ चांडाल दोष बन गया था। 30 अक्टूबर तक चांडाल दोष बना रहा। जब 30 अक्टूबर को राहु केतु ने राशि परिवर्तन किया तो केतु के साथ षडाष्टक दोष बन गया और इसी के साथ शनि की तीसरी दृष्टि भी पूरे वर्ष गुरु पर पड़ती रही और यही कारण था कि गुरु पिछले वर्ष कोई शुभ फल नहीं दे पाए। 1 मई को जैसे ही गुरु वृषभ में आए तो शनि की दृष्टि भी हट गई और केतु का षडाष्टक दोष भी समाप्त हो गया, लेकिन आते ही देवगुरु अस्त हो गए और 3 जून को उदित हुए हैं। गुरु का उदित होकर वृषभ में गोचर करना आने वाले 1 वर्ष तक 14 मई 2025 तक हम सभी को अत्यंत शुभ फल देने वाला होगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गुरु के उदित होने का मेष राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। मेष राशि मंगल की राशि है और मंगल गुरु के परम मित्र हैं। देवगुरु मेष राशि के लिए प्रबल योग कारक हैं और इसलिए गुरु का गोचर मेष राशि के जातकों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। गुरु आपकी कुंडली के धन के भाव में गोचर कर रहे हैं 12वें भाव के स्वामी होकर, और यहाँ से गुरु की दृष्टि 6ठे भाव पर, 8वें भाव पर और 10वें भाव पर पड़ेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गुरु 9वें भाव के यानी भाग्य के स्वामी भी हैं। अब 3 जून से देवगुरु उदित हो चुके हैं। उदित होने का जो सबसे पहला प्रभाव पड़ेगा वो ये होगा कि भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा। चूँकि 10वें भाव पर भी गुरु की दृष्टि पड़ रही है, अभी तक जो स्थिति थी गुरु के अस्त होने के कारण और इसके पहले केतु के साथ षडाष्टक दोष बने होने के कारण आपके कार्यों में बाधा आ रही थी, कार्य पूरे नहीं हो रहे थे। केतु क्या है? केतु रुकावट पैदा करते हैं, विघ्न बाधाएं पैदा करते हैं। शनि की दृष्टि भी पड़ रही थी गुरु पर और शनि 10वें भाव के स्वामी हैं। तो ऐसे में क्या हो रहा था कि आपके कार्यों की गति मंद हो रही थी। शनि चीज़ों को डिले करते हैं, षडाष्टक दोष था, ये सब चीज़ें अब समाप्त हो चुकी हैं। भाग्य का अब आपको पूरा पूरा साथ मिल रहा है। शनि भी अब आपके लिए अनुकूल हो चुके हैं, क्योंकि शनि गुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद में गोचर कर रहे हैं और जब गुरु के नक्षत्र में शनि गोचर करेंगे तो गुरु के माध्यम से अपना फल प्रदान करेंगे। और यही वजह है कि अब आपके कार्य क्षेत्र में जो बाधाएं चल रही थीं वो समाप्त होनी शुरू होंगी और करियर ग्रोथ देखने को मिलेगी। दूसरी बात, 10वां भाव जो है ये गवर्नमेंट को शो करता है। आपके बहुत से ऐसे कार्य जो गवर्नमेंट के पास रुके हुए थे, सरकारी अधिकारियों का सहयोग न मिलने के कारण, सरकारी अधिकारियों की अति व्यस्तता के कारण या किसी अन्य कारणों से आपको अगर सरकारी अधिकारी कर्मचारियों का सहयोग नहीं मिल रहा था, आपके पूरे कार्य नहीं हो पा रहे थे, अब वो स्थिति बन रही है कि गवर्नमेंट का आपको सहयोग मिलेगा
गवर्नमेंट से धन की प्राप्ति होगी और कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट भी आपको इस समय मिल सकता है। गवर्नमेंट से जुड़ करके आप जो भी कार्य कर रहे हैं उन कार्यों में आपको विशेष सफलता मिलेगी। क्योंकि गुरु धन भाव भाग्य भाव के स्वामी होकर के धन के भाव में हैं और विदेश भाव के स्वामी भी हैं। इस समय आपको विदेशों से भर भर के पैसा मिलेगा। विदेशी व्यापार से आपको धन का लाभ होगा। विदेशों से आपका कोई पैसा विदेशों में रुका हुआ था वो पैसा मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपके फालतू के खर्चे बढ़े हुए थे उन खर्चों में कमी आएगी। खर्च बंद होंगे फालतू के और धन का संचय होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि भाग्य के स्वामी जब धन के भाव में बैठेंगे तो सीधी सी बात है कि भाग्य साथ देगा और आपको भाग्य से ही धन की प्राप्ति होगी। नवम भाव उच्च शिक्षा का होता है। गुरु 12वें भाव के स्वामी हैं तो उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को विदेश जाने का भी योग बनेगा। और छात्रों के लिए ये आने वाला एक वर्ष बहुत महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि पंचम के स्वामी हैं स्वयं भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव जो गुरु के परम मित्र हैं, और छठे के स्वामी हैं बुध। छठे पर गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है। तो ऐसे में छात्रों के लिए नौकरी पाने का एक बहुत अच्छा अवसर मिलने जा रहा है 3 जून 2024 के बाद से 24 मई 2025 तक। मेष राशि मंगल की राशि है और मेष राशि के वो जातक जो मंगल से संबंधित क्षेत्रों में प्रयास कर रहे हैं, आर्मी में जाना चाहते हैं, डिफेंस सर्विसेज में जाना चाहते हैं, पुलिस विभाग में जाना चाहते हैं या मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में प्रयासरत हैं, उन्हें सफलता मिलेगी। गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में या मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में विदेश जाने का भी योग बनेगा। जो जातक इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं उनके लिए भी विशेष अवसर मिलेंगे इस गोचर काल में। गुरु की दृष्टि 8वें भाव पर पड़ रही है और गुरु 12वें के भी स्वामी हैं। जब भी गुरु का संबंध अष्टम से बनता है तो आप ये समझें कि ईश्वर की कृपा आप पर विशेष रूप से प्रभावी होती है। गुरु आपके कष्टों को अपने ऊपर ले लेते हैं और आपको हर कष्ट से, हर परेशानी से बाहर निकाल लाते हैं सुरक्षित। ये गुरु की विशेषता होती है। और चूँकि गुरु धर्म और सत्कर्म के कारक हैं, नवम के स्वामी हैं जो कि धर्म अध्यात्म का है, 12वें के स्वामी हैं जो धर्म अध्यात्म और मोक्ष का है। इस समय अगर गुरु के गोचर का आपको पूरा लाभ लेना है, आपको अपने आप को धर्म अध्यात्म से जोड़ना पड़ेगा। धर्म अध्यात्म से जुड़िए, यात्रा देशाटन पर जाइए, धार्मिक आयोजन कीजिए, घर में पूजा पाठ मांगलिक आयोजन कीजिए, अपने पिता अपने गुरु और वृद्धजनों का सम्मान कीजिए, उनका आशीर्वाद लेते रहिए। आप देखिए कि भाग्य आपका पूरा साथ देगा, भाग्य चमक जाएगा। और चूंकि राहु विदेश भाव में बैठे हैं, विदेश के कारक होकर के विदेश के भाव में बैठे हैं और गुरु विदेश के स्वामी हैं, ये अवसर विदेश से जुड़कर कार्य करने का बहुत ही अच्छा समय रहेगा, बहुत ही अनुकूल समय है। विदेश जाने की इच्छा आपकी पूरी होगी, विदेशी व्यापार में आपको सफलता मिलेगी और विदेश में आप सेटल भी हो सकते हैं। छठे भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो आपका कोई कर्ज वगैरह है या कोई कोर्ट कचहरी का मैटर चल रहा है, वो इस वर्ष सॉल्व होने की स्थितियां बन रही हैं। 14 मई 2025 तक प्रबल योग है इस बात के कि आपका कोई कोर्ट कचहरी का मैटर अगर चल रहा है वो समाप्त होगा। स्वास्थ्य भी आपका ठीक रहेगा। किसी लंबी बीमारी से अगर आप पीड़ित हैं तो राहत भी मिलेगी, लेकिन कुछ बातों का आपको ध्यान भी रखना होगा। पहली बात तो ये है कि अष्टम भाव जो होता है ये परिवर्तन का होता है और गुरु की दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है। गुरु मजबूत स्थिति में है तो आप अपने कार्य क्षेत्र में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो आप परिवर्तन इस समय कर सकते हैं। दूसरी बात, राहु की दृष्टि भी पड़ रही है अष्टम भाव पर और गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है। राहु सीक्रेसी के कारक हैं, गुरु दशम पर दृष्टि डाल रहे हैं।
आप अपने कार्य क्षेत्र में किसी तरह का परिवर्तन करना चाहते हैं, कार्य क्षेत्र में कोई विस्तार करना चाहते हैं, नया इनोवेशन करना चाहते हैं, नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करके और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं, आपके मन में जो भी प्लानिंग चल रही है उस प्लानिंग को आप किसी के साथ शेयर मत कीजिएगा, पूरी गोपनीयता बना करके रखिएगा। जब आपका कार्य सिद्ध हो जाए तब आप लोगों को बताइए। छठे भाव पर गुरु की दृष्टि है और राहु की भी दृष्टि है। यहाँ भी यही बात आपको ध्यान में रखनी है। आपका सिलेक्शन हो गया है, आपकी नियुक्ति हो चुकी है, लेकिन आप इस बात को किसी को शेयर मत कीजिए। जब आप नौकरी ज्वाइन कर लें, जब आपको नियुक्ति पत्र मिल जाए, फिर आप किसी को भी शेयर कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब तक आप ज्वाइन ना कर लें तब तक सीक्रेसी मेंटेन रखिएगा। तो ये 2-3 बातें ऐसी हैं जिसका अगर आप ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। साथ ही साथ गुरु दूसरे भाव में है, दूसरा भाव आपके खान पान को भी शो करता है और 8वें भाव पर भी दृष्टि है। तो ध्यान रखें कि आपने खान पान का विशेष ध्यान रखिएगा। मद्यपान है, मांसाहार है, इन सब चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि 8वां भाव जो है स्वास्थ्य को भी शो करता है और 12वां भाव अस्पताल को भी शो करता है। छठे का, 12वें का, 8वें का संबंध बनना गुरु से, तो ये इस बात के लिए भी संकेत दे रहा है कि अगर आप अपने खान पान पर ध्यान नहीं रखेंगे, अपनी संगति का ध्यान नहीं रखेंगे, गलत संगति में पड़ेंगे, गलत खान पान रखेंगे, तो फिर जो लाभ आपको मिलना चाहिए वो तो नहीं मिलेगा, नुकसान आपका हो सकता है। अचानक से कोई समस्या आपके जीवन में खड़ी हो सकती है, परेशानी आ सकती है, रोग बढ़ सकते हैं, कोई चोट चपेट की दुर्घटना भी आपके साथ हो सकती है। तो इन बात का ध्यान रखिएगा, ईश्वर की आराधना कीजिए, धर्म अध्यात्म से जुड़िए और गुरु का उपाय करते रहिए। तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, विशेष फलदायक होगा। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है, जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है, विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें,
और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।